तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन और उसके साथ सेक्टर चीफ दोनों ही छुप कर देख रहे होते हैं। मास्टर जान जो अपनी फाइट को खत्म करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जबकि सेक्टर चीफ आगे बढ़ने लगती है तो लिन उसे रोक देता है और कहता है वहां पर जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ। तो जिनकोई अभी तक जिंदा है। तो जिनकोई का सीन दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। चीफ भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में वो अभी तक जिंदा है, वो मरा क्यों नहीं। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। लिन कोई कहता है मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, मुझे डीमन सी लॉर्ड के पास जाकर सारी बात बतानी होगी, जाकर डीमन लॉर्ड को सारी बात बताना होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अंजू हमें धोखा दे रहा है और ऊपर से यहाँ पर पहले से कोई एनिमी बनकर आ चुका है। भागता हुआ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त हमारा लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर जिनकोई तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग भी यहीं पर हैं। उन दोनों को देखकर वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है सेक्टर चीफ, सेंट किंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। लिन उसे कहता है ये वाला सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। साथ ही वो सेक्टर चीफ से कहता है सेक्टर चीफ मैं इसको तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मुझे अभी मास्टर जानजू से जाकर बात करनी है, तुम इसको संभाल सकती हो। वो कहती है हाँ मैं इसको संभाल लूंगी। सेक्टर चीफ जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है लगता है कि मुझे तुमसे और कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने सारे के सारे सवालों के जवाब हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। तो जिनकोई जल्दी से वहां से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है सेंट किंग और सेक्टर चीफ दोनों को इस बारे में पता चल चुका है, उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं इस वक्त इतना कमजोर हूँ कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तो उसी वक्त मास्टर किंजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने अटैक के साथ उसको वहां पर मार देती है। उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो सेक्टर चीफ ने अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ उसको मार दिया है। वो वापस से अपनी तलवार को म्यान में रख लेती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लगता है कि इसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसे लगा था कि यहाँ पर मेरे नाक के नीचे से भागकर जा सकता है, मैं सेक्टर चीफ हूँ, मैं ऐसे सेक्टर चीफ नहीं बन गई। तो सेक्टर चीफ अभी यहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उस कटी हुई बॉडी के अंदर से जिनकोई की आत्मा बाहर निकलती है। तो ये उसकी डेविल सोल बाहर निकलती है और उसे कहती है किंजी क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकती हो। वो साथ ही उसे कहता है तुम्हें पता है कि हमेशा से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहती थी और आज तो मुझे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही हो। किंजी जैसी वहाँ पर पीछे की तरफ घूमती है उसी वक्त वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो उसकी डेविल सोल जो होती है वो उसकी सोल सी के अंदर चली जाती है, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उसी तरफ हमारे मास्टर जानजू का सीन दिखाते हैं। मास्टर जानजू जो कि बड़ी तेजी से भागते हुए वापस जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा लिन उसके पास पहुंच जाता है। लिन उसे कहता है मास्टर जानजू तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ पर भाग कर जा रहे हो, बहुत सारे काम है जो मुझे तुमसे करवाने हैं। तो मास्टर जानजू वहीं पर ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं सेंट किंग मुझे बताएं कि अब मुझे और क्या काम करना है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ, बस मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है। तो हमारा लिन उसे कहता है चाहता हूँ कि तो अभी यहाँ से रिफाइनिंग क्लैन की तरफ निकलो, तुम्हें रिफाइनिंग क्लैन में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद फीनिक्स स्पीयर को उठाकर लाना है क्योंकि तुम अभी अभी वहाँ पर जिनकोई को मार कर आ रहे हो। लेकिन असल बात तो यह है कि जिनकोई मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और मैं अभी जाकर उसको वहाँ पर मारने वाला हूँ। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो वहाँ जिंदा रहता और तुम वापस डीमन सी लैंड में चला जाता है जहाँ से भी वो आया है, सुबह के वक्त ही तुम्हारा सर कट जाता, तुम यहाँ पर नहीं बच पाते। इसलिए जाओ जाकर मेरा ये वाला काम करके आओ। अंजू ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे मार दिया था। साथ ही वो से कहता है ठीक है सेंट किंग प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ठीक है आपने मुझे जो भी कहा है वो मैं करके आऊंगा, इस बार मैं आपके लिए वो फीनिक्स स्पीयर लेकर आता हूँ। उसे कहते हैं तो फिर जाओ। तो हमारा लिन वहाँ से गायब हो जाता है। तो मास्टर जानजू भी वहाँ से निकल जाते हैं, रिफाइनिंग क्लैन की तरफ चले गए वहाँ से उस डीमन फीनिक्स स्पीयर को लेने के लिए। लिन वहाँ से वापस सेक्टर चीफ के पास पहुंचता है। तो वहाँ पर मास्टर लिन कोई की बॉडी कटी पड़ी होती है जबकि मास्टर सेक्टर चीफ भी वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। तो सेक्टर चीफ के बेहोश होने के बाद लिन कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ट्रबलसम हुआ है। तो वो सेक्टर चीफ की तरफ देख के पहचान जाता है और कहता है इसकी डिवाइन सेंस को जिनकोई ने अपनी स्पेस के अंदर सक कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी स्पेस के अंदर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। सीन हमें जिनकोई की स्पेस के अंदर का दिखाया जाता है, ये उसके माइंड के अंदर का सीन होता है। तो जहाँ पर सेक्टर चीफ को एक रस्सी के साथ बांधकर उल्टा लटका रखा होता है। तो सेक्टर चीफ वहाँ पर उल्टी लटकी होती है। उसी वक्त पानी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। तो ये डीमन जिनकोई होता है। वो उसे कहता है किंजी तो मैं तुम्हारा कब से दीवाना हूँ। किंजी यानी कि सुज़ेरेन से देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, तुम तो डीमन सी लैंड के 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हो कि डायरेक्टली डीमन किंग के अंडर काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनकोई उसे कहता है तुम यहाँ पर कह रही हो कि मैं 4 डीमन लॉर्ड्स में से एक हूँ, लेकिन असल बात तो यह है कि चारों डीमन लॉर्ड्स एक लंबे अरसे से खत्म हो चुके हैं। हम सभी लोग तो अब अपने मास्टर को सर्व करते हैं, हमारे मास्टर ने हम सभी लोगों की एनर्जी को डिवावर कर लिया था। कोई उसे कहता है किंजी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में कर रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हर बार तुम्हें देखकर मेरी एक्साइटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, यहाँ पर हम दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। वो उसकी चेस्ट के करीब अपने हाथ को करता है। वक्त वहाँ पर उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है, उस बेचारे का बाजू पूरे का पूरा कट जाता है। ये देखकर तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मेरा बाजू काटने की। बाजू कटने के बाद उसके ऊपर अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। देखकर बहुत सा हैरान
हैरान होता है और कहता है ये तो तुम्हारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है, ये तो ग्रेट रूइन ड्रीम टेक्निक है, ये वाली टेक्निक तुम्हारे अलावा कौन परफॉर्म कर सकता है। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर मां लिन खड़ा होता है। लिन उसे कहता है ना तो एक इंसान हो ना तुम एक गोस्ट हो, तुम एक डिमोनाइज्ड मॉन्स्टर हो। डीमन सी के तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये देखने के बाद तो जिन कोई भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, होंगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारे जैसा एक इंसान कैसे हो सकता है जो कि डिवाइन माइंड या फिर डिवाइन सेंस का एक्सपर्ट हो, इस तरह नहीं हो सकता। लिन उसे कहता है हेल में जाकर हेल के किंग से पूछना कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिन जब अपने डिवाइन माइंड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो सिर्फ एक ही झटके में उसको मार देता है। उसको मारने के बाद मिस सेक्टर चीफ जो होती है वो उसके माइंड के अंदर से बाहर निकल आती है, उसको होश आती है, वो सामने उठकर बैठती है और लिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। सेक्टर चीफ उसे कहती है अब ये भी जिस चीज को मैंने देखा क्या वो वाकई में हमारा जिन कोई था, वो हमारे सेक्टर का एक एल्डर था। लिन उसे कहता हाँ तुमने अपने डिवाइन सी के अंदर जिस चीज को देखा था वो उसकी फाइनल फॉर्म थी, वो एक डिमोनाइज्ड जिन कोई था। सेक्टर चीफ कहती है इनकी ये वाली ट्रिक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमन सेक्टर के लोगों के पास और कितनी इस तरह की ट्रिक्स हैं। अगर हम लोग आपस में जंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। ऊपर से इन लोगों ने अपने कुछ लोगों को पहले से हमारे सेक्टर में स्पाई बनाकर भेज दिया हुआ है, अब हम इन सभी लोगों को कैसे रोकने वाले हैं। लिन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम इनको सोच कर परेशान हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इन सब सिचुएशन से निकलने में काफी ज्यादा मदद करूंगा। सबसे पहले तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव करेंगे, इसको पावरफुल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रेड हीवन पवेलियन को तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग डीमन सी के ऊपर अटैक करेंगे। पर हम लोग होंगमेंग टूर्नामेंट को जीत जाए उसके बाद हम लोग डाउ रिवर के अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सभी के सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा सेक्टर रिवाइव कर सकता है। लिन जो सेक्टर चीफ को छोड़ने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है तो एल्डर जैंग किंग पहले से उस रूम में होती है, वो बिस्तर के ऊपर पहले से सो चुकी होती है। कहता है ये तो पहले से सो चुकी है, चलो ठीक है फिर मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ। वो भी बिस्तर पर उसके साथ ही सो जाता है। सुबह के वक्त लिन उसे कहता है एल्डर जैंग सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। वो उसके साथ ही लिपट कर सो रही होती है। जैसे वो उसे देखती है कि वो उसके साथ लिपटी है वो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम वापस कब आए और तुम बिस्तर के ऊपर क्यों आ गए। लिन उसे कहता है क्योंकि जब बिस्तर मेरा था तो मैं यहाँ पर सोऊंगा, तुम यहाँ पर पहले से थी। एल्डर जैंग उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि एल्डर जाओ शाओ आज यहाँ पर आने वाले हैं और उनको वेलकम करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। साथ ही वो सोच रही होती है तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं इसके साथ इसी के बिस्तर पर सो गई। जब उठकर बाहर निकलती है तो बाहर जियांची पहले खड़ी होती है। जियांची उसे कहती है मास्टर आप यहाँ पर इस रूम में क्या कर रही है, मैं तो यहाँ पर सेंट किंग को मैसेज देने के लिए आई थी कि चीफ ने उन्हें बुलाया है। मास्टर जैंग उसे कहती है लड़की तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही, मैं तो अभी भी तुमसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, मैं भी यहाँ पर सेंट किंग से ही बात करने के लिए आई थी। हमारा लिन भी उठकर बाहर आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो, दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रही हो और मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो उनसे कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ, क्योंकि गेट के पास आसमान का कलर चेंज हो रहा है, लगता है कि जाओ जाओ यहाँ पर आ चुका है, हिमनली रेड पवेलियन का मास्टर यहाँ पर आ चुका है। सेक्टर चीफ और उसके साथ कुछ और एल्डर्स वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं उन लोगों को वेलकम करने के लिए। तो आसमान का कलर वहाँ पर चेंज होता है, वो लोग काले बादलों के ऊपर बैठ कर आते हैं। एल्डर जाओ जाओ और अपने साथ 4 डिसाइपल्स को लेकर आया था, वो वहाँ पर आता है और कहता है तो मैं यहाँ पर काफी अरसे के बाद आ रहा हूँ, सीनियर जाओ जाओ यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आया है। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सेक्टर चीफ खुद यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आएगी। ऐसे वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो सेक्टर चीफ उसे कहती है तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, हमारे सेक्टर में तुम्हारा क्या काम है, अचानक यहाँ पर विजिट करने का क्या मकसद है। जाओ जाओ उन लोगों से कहता है काफी अर्सा गुजर चुका है, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और वो साथ ही वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो सेकंड पैलेस मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है एल्डर जाओ मिंग लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर थे मैंने तुम्हारे साथ स्पार मैच किया था, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस वक्त चोट लगी थी, क्या तुम्हारी वो चोटें ठीक हो गई हैं? मैंने पिछली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। एल्डर जाओ मिंग उसे कहते हैं हाँ वो बस छोटी सी चोट थी, वो तो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो गई थी, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से तुमसे फाइट कर सकता हूँ। जाओ जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर एक बार हमारे बच्चों का यहाँ पर मैच हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा। बस सुनते ही सेक्टर चीफ चिल्लाकर उसे कहती है सेक्टर मास्टर जाओ जाओ अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम पर्सनली यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर हमारे एल्डर को उनको शर्मिंदा करने के लिए आए हो। एल्डर जाओ जाओ उनसे कहता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं अपने साथ अपने रेड हीवन पवेलियन के 4 सबसे बेकार स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ, ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते और ये बाकी के सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है, इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि ये तुम्हारे बच्चों के साथ स्पार करके ये देख सकेंगे तुम्हारे जो सेक्टर के लोग हैं, तुम्हारे सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ताकि इनकी मोटिवेशन बढ़ सके। हमारे बच्चों के साथ फाइट करने के बाद इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और ये भी अच्छे से कल्टीवेट करेंगे। उन चारों बच्चों की तरफ भी दिखाते हैं, चारों बच्चों तो किसी भी एंगल से बिल्कुल बेकार तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इन चारों को देखकर लगता है कि ये चारों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ये लड़की जिसके मसल वसल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन से 4 यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट
करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।